दुनिया के सबसे बड़े बड़े और मशहूर कुरान रिसाइटर में से एक मशारी राशिद अल-अफ़ासी। लड़कियों का लिबादा ओढ़े हुए ये इंसान कितना बड़ा मलहून है। माजरत के साथ हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन थोड़ी देर रुकिए, अभी आप भी कुछ न कुछ इसे कहकर ही यहाँ से जाइएगा, क्योंकि ये शख्स अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की इस जंग के बीच ट्विटर पर ऐसा नंगा नाच कर रहा है जिसे देखकर डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वो बात याद आती है। 1776 में इन्होंने बनाया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। पूरी दुनिया से ज़हीन तरीन लोगों को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका बुलाते थे। मुख्तलिफ फाउंडेशंस उन्हें मान कर बड़े दुबाशी करी। नंबर 2 उनके स्केलेटल्स खड़े करे, सेक्स स्केलेटल्स, उनकी फाइलें अपने पास तैयार रखे। वो लोग जो बात बैठाते उनको में बायो पोजीशन में जाएंगे, फिर हमारे आला कारगो में और हमारी बात मानने से इनकार करेगी तो बता देंगे देखो तुम्हारा ये सेक्स स्केलेटल हमारे पास है, तब तुम्हारे भूल पर इस वहां भरते तुम्हारी कौमनाहट तुम्हारी ख्यानत हुई है। ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। पहला ट्वीट, अरब में एक संस्था है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। चूंकि वो संस्था ईरान को सपोर्ट करती है, इसलिए उस संस्था के लिए ये एक कार्टून शेयर करके लिखता है, कुछ लोग तो अपने मुंह में तो फूल लिए हुए हैं मगर अपने पेट में बॉम्ब बांधे हुए हैं। अगले ट्वीट में वो मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए लिखता है कि ये चूंकि ईरान का सपोर्ट करती है इसलिए ये अपने मुल्क की गद्दार है। ईरान के शहीद अली लारिजानी की शहादत पर जो मुस्लिम ब्रदरहुड संस्था है अरब में, उसने शोक जताया, तो वो इस बात पर भी मुस्लिम ब्रदरहुड की मजम्मत कर रहा है कि उन्होंने अली लारिजानी की शहादत पर शोक क्यों जताया। मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड एकता की बात कर रहा है, इसलिए इनको इतना दर्द हो रहा है। 28 मार्च का ये ट्वीट देखिए जिसमें ये कह रहा है कि ईरान मस्जिद अक्सा का नाम लेता है और हमले मक्का और मदीना पर करता है। मतलब अब अमेरिका और इजराइल की गुलामी में इस हद तक गिर जाओ कि लोगों को बहकाने के लिए सामने वाले पर झूठे इल्जाम बांधो। 1 अप्रैल का ये ट्वीट जिसमें ये कह रहा है कि ईरान वक्त का ख्याल नहीं करता, कभी फजर के वक्त, कभी जुहर के वक्त, कभी मगरिब के वक्त हमले कर देता है, जिसकी वजह से सायरन बजने लगता है और हमारी जुमे की नमाज और पंजगाना नमाजें डिस्टर्ब होती हैं। ईद की नमाज भी डिस्टर्ब हुई। और आगे तंज करके कहता है कि ये लोग निकले हैं अल-अक्सा को आजाद कराने के लिए। मतलब कोई इसकी दाढ़ी पकड़कर ये पूछ ले कि इजराइल जो सालों से फलस्तीनियों को डिस्टर्ब करता आ रहा है, उनके मर्दों को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को डिस्टर्ब करता आ रहा है, उसका क्या। ये मौलवी साहब जो कुरान की तिलावत करते समय रोते हैं या रोने का दिखावा करते हैं, मिंबरों से बड़े बड़े बयान झाड़ते हैं, तकरीबन 35 दिन की इस जंग में इतने सारे ट्वीट कर डाले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फलस्तीन में बच्चे और औरतों समेत 90,000 लोग मार दिए गए। भूख और प्यास से इतना तड़पाया गया कि उनका जिस्म उन्हें ही अंदर से खाने लगा। अरे मारा गया उन्हें कभी टैंक से कुचल कर, कभी इमारतों की ऊंचाइयों से गिरा कर, कभी करंट लगाकर, उनके जिस्म के आज़ा को काट काट कर और बॉडी के अंदर के पार्ट्स को निकाल कर बेच दिया गया। क्या बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मारना, क्या वालिदैन के सामने उनके बच्चों को मारना, बहनों के सामने उनके भाइयों को मारना, हद ये कि भाइयों के सामने उनकी बहन के जिस्मों से कपड़े उतार लेना, उनके बेटे, भाई, शौहर या बाप के सामने उनकी बेटी, बहन, बीवी या माँ की इज्जत लूटना, उनका गैंग करना और उनके मर्दों से ये कहना कि अगर आंख बंद करोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। पिछले 3 सालों में ये सब जो जुल्म की इंतहा हुई है फलस्तीन में, क्या कभी इसने उनके लिए कोई आवाज उठाई? इजराइल और अमेरिका की कभी कड़ी निंदा की? क्या कभी कोई प्रोटेस्ट फलस्तीन के लिए इसने अपने मुल्क में निकाले? अरे निकालता भी कैसे, जिनके लिए ये दुआ करता फिर रहा है ना, ये अल्लाह हमारे लीडर्स की हिफाजत करे। हाँ, वही लीडर्स जो अमेरिका और इजराइल के तलवे चाट रहे हैं। ये लोग खुद इनकी फील्डिंग सेट कर देते। मतलब हिपोक्रेसी देखो कि ये लोग अपने मुल्क में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए फौज इस्तेमाल करेंगे अमेरिका की, उनको बेसिस देंगे, उनके सामने झुकेंगे, उनके इशारों पर नाचेंगे, इजराइल के लिए ढाल बनेंगे और दुआ अल्लाह से करेंगे हिफाजत की। और आगे इसका और नंगा नाच देखो, न कि इसने सिर्फ फलस्तीन के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जिन्होंने फलस्तीन के लिए कुछ किया भी उनको भी ये बुरा भला बोल रहा है। अगले ट्वीट में कहता है कि फलस्तीन का मसला पूरी उम्मत का मसला है। अबे अगर पूरी उम्मत का मसला है तो तू और तेरे लीडर्स कहाँ सो रहे हैं अब तक। आगे लिखता है कि कुछ लोग फलस्तीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और नीचे तस्वीरों में ईरान और हमास के लीडर्स को दिखाता है। मतलब इस हरामजादे के हिसाब से ईरान और हमास दोनों फलस्तीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक ट्वीट जिसकी वजह से ये पूरी उम्मत की लानत खा रहा है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। ये ट्वीट खूब वायरल हुआ और पूरी उम्मत की लानत खाने के बाद अब ये सफाइयाँ देता फिर रहा है। अब जाकर कहीं इसने कहा है कि इजराइल जो फलस्तीन में कर रहा है वो गलत है, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि ईरान जो अरब के साथ मतलब अमेरिकी बेसिस पे जो हमले कर रहा है वो भी गलत है। मतलब इन हरामजादों से ये पूछ लो कि अगर अरब में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर हमला करना गलत है तो क्या अरब जैसी पाक सरजमीन पर अमेरिका को बेसिस देना सही है? उस पर ये लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? मतलब इन लोगों को देखकर याद आता है कि यकीनन यही वो लोग हैं जो फलस्तीनियों की बद्दुआओं में शामिल हैं। ये वो पैगाम है जो हर फलस्तीनी गज़ा की आवाम के हर बच्चे बच्चे के दिल से निकल रहा है। अल्लाह की कसम किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे।
जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया उन्होंने, कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे।